हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बिना गर्भावस्था यानी गर्भधारण संभव है या नहीं, और भी बहुत सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे जो कि ओव्यूलेशन से रिलेटेड बहुत सारी महिलाएं पूछती रहती हैं अक्सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना है। अगर आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं लेकिन हर बार टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है और हर बार टेस्ट किट पर गुलाबी रेखा नहीं दिख पा रही है, तो ऐसे में आप सोच रही होंगी कि आपसे कहां पर गलती हो रही है। अगर आप गर्भवती होने के लिए कोशिश कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, तो संभावना है कि आपके सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं। जब एक महिला ओव्यूलेट करती है तो उसका शरीर ओवरी यानी अंडाशय से एक अंडा यानी कि डिंब छोड़ता है, रिलीज करता है, जो फेलोपियन ट्यूब में होते हुए अपना रास्ता बनाता है, आगे बढ़ता है, जो रिलेशन के बाद स्पर्म के जरिए फर्टिलाइज होने के लिए तैयार हो जाता है। जब अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये यूट्रस तक पहुंचने का अपना सफर शुरू करता है और यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन क्या हो अगर एक महिला ओव्यूलेट ही नहीं करती है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में। गर्भधारण के लिए महिलाओं का ओव्यूलेट करना जरूरी होता है। आमतौर पर एक स्वस्थ महिला जिसके पीरियड भी नियमित हो वो हर महीने कम से कम एक बार ओव्यूलेट जरूर करती है। हर महिला को कंसीव करने के लिए ओव्यूलेट करना ही होता है। अगर आप ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पुरुष का स्पर्म महिला के बर्थ कैनाल में लगभग 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर महिला ओव्यूलेट नहीं कर पा रही है तो वो गर्भधारण भी नहीं कर सकेगी। कई महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या वो गर्भवती हो सकती हैं अगर वे फर्टिलाइज हो लेकिन ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हो। तो दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति में कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती है। अगर आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं, अगर आप फर्टाइल यानी कि गर्भधारण में सक्षम हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप अंडाणुओं का उत्पादन करने में सक्षम हैं। लेकिन आप तभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं जब आप अपने ओव्यूलेशन के समय रिलेशन बनाते हैं। ओव्यूलेशन कब होता है? एक महिला की पीरियड साइकिल लगभग 28 दिनों की होती है। इस साइकिल में पीरियड का पहला दिन 1 दिन माना जाता है, जबकि 28 दिनों की साइकिल में ओव्यूलेशन 11 से 21 दिनों के बीच कभी भी हो सकता है। यह अगला पीरियड शुरू होने के लगभग 14 से 15 दिन पहले होता है। हालांकि सभी महिलाओं का पीरियड साइकिल 28 दिनों का नहीं होता है। ऐसे में साइकिल की समय सीमा 21 से 35 दिनों तक अलग अलग हो सकती है। 21 दिन की पीरियड साइकिल में ओव्यूलेशन 5वें दिन से 12वें दिन के बीच हो सकता है, जबकि 35 दिन की साइकिल में ओव्यूलेशन 18वें दिन से लेकर 26वें दिन के बीच हो सकता है। ओव्यूलेशन का सही समय आपकी पीरियड साइकिल की लंबाई, आपके शरीर का बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्विक्स और सर्वाइकल म्यूकस में होने वाले बदलावों को देखकर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप ओव्यूलेशन प्रोडक्टिव किट का उपयोग करके भी ये पता लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में मेडिकल स्टोर्स में ये आसानी से उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल दिन कौन से होते हैं? ओव्यूलेशन के समय महिला सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। एक महिला का गर्भधारण में सक्षम होना उसके पीरियड साइकिल की लंबाई पर निर्भर होता है, जो सभी महिलाओं में अलग अलग समय पर होता है। इनमें से 3 दिन ओव्यूलेशन से ठीक पहले और 1 दिन ओव्यूलेशन के बाद रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये दिन सबसे ज़्यादा फर्टाइल होने वाले होते हैं कि एक स्पर्म महिला के बर्थ कैनाल में 5 दिनों तक जीवित रह सकता है, जबकि अंडा ओव्यूलेशन के 24 से 48 घंटों के बीच खराब हो जाता है। इस प्रकार सबसे ज्यादा फर्टाइल वाले दिनों की गणना पीरियड साइकिल की लंबाई के आधार पर की जा सकती है। ओव्यूलेशन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं आप लोगों के? ओव्यूलेशन के लक्षण क्या है? ओव्यूलेशन के कुछ खास लक्षण होते हैं, आप खुद से ही पहचान कर ये जान सकते हैं कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं, आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। ओव्यूलेशन से पहले शरीर के बेसल तापमान में कमी और ओव्यूलेशन के बाद बेसल तापमान में बढ़ोतरी होना एक सामान्य स्थिति होती है। सर्वाइकल म्यूकस की स्थिति में बदलाव होना ओव्यूलेशन का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ओव्यूलेशन के समय ये म्यूकस गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है, बिल्कुल अंडे की सफेदी जैसा दिखता है। ओव्यूलेशन के समय आप अपने सर्विक्स में भी बदलाव देखेंगी। ओव्यूलेशन के समय आपका सर्विक्स गीला और नरम महसूस होगा। हालांकि कई पीरियड साइकिल तक जांच करने के बाद ही महिलाएं सर्विक्स का सटीक अनुमान लगा सकती हैं। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के दौरान अन्य लक्षण भी अनुभव होते हैं, जैसे कि
हल्का सा दर्द, पेल्विक में एक तरफ ऐंठन होना, पेट फूलना, स्पॉटिंग और गंध, स्वाद या देखने की शक्ति बढ़ी हुई महसूस होना। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? जो सामान्य ओव्यूलेशन प्रक्रिया को रोकने और अनियमित या असफल ओव्यूलेशन का कारण बनता है उसे ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। एनओव्यूलेशन एक ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है जहां ओव्यूलेशन की अनुपस्थिति होती है, जबकि ओलिगो ओव्यूलेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन हर महीने नहीं, यहां ओव्यूलेशन अनियमित होता है। एनओव्यूलेशन क्या है? एनओव्यूलेशन तब होता है जब एक महिला को ओवरी उसके पीरियड्स के दौरान अंडे रिलीज नहीं करने देती है। एनओव्यूलेशन के मामलों में अंडे ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं और अंडाशय के जरिए वो बाहर नहीं आ पाते हैं। एनओव्यूलेशन के कुछ कारणों में पीसीओएस, ओवेरियन इनसफिशिएंसी, हाइपोगोनेडोट्रोपिन, हाइपोगोनेडिज्म, खराब डाइट और मोटापा जैसी चीजें शामिल हैं। एनओव्यूलेशन एक महिला के लिए गर्भवती होना मुश्किल बना सकता है, यहाँ तक कि अगर महिला कभी कभी ओव्यूलेट करती है तो अनियमित पीरियड के कारण समय पर रिलेशन करना मुश्किल हो सकता है। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं? ज़्यादातर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं, इसके कारण होता है। ये एक हार्मोन विकार है जो ओवेरियन सिस्ट, टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन के बहुत ज़्यादा उत्पादन और अनियमित पीरियड के वजह से होता है। ओव्यूलेटरी विकारों के अन्य कारणों में हार्मोनल समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन, अंतःस्रावी और पिट्यूटरी ग्लैंड का खराब होना, ज़्यादा व्यायाम करना, मोटापा, कम वजन होना और एनोरेक्सिया या बुलिमिया जैसे खाने के विकार होते हैं। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जा सकता है? ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर का इलाज उसके मूल कारणों पर निर्भर करता है। अगर किसी महिला को हार्मोनल समस्या के कारण ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है तो डॉक्टर हार्मोनल समस्या के इलाज के लिए उसे दवाइयां दे सकते हैं। बाजार में ऐसी गोलियां भी उपलब्ध हैं जो शरीर में ओव्यूलेशन को सक्रिय करने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH और फॉलिकल स्टिमुलेशन जैसे हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं। आप कैसे जानेंगे कि आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं? ये जानने के लिए आप ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन के समय के आसपास अपने शरीर के बेसल तापमान का चार्ट बनाना होगा। इससे आपको अपने ओव्यूलेशन और पीरियड साइकिल का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। अगर आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में सामान्य से ज़्यादा गिरावट नहीं आती है तो हो सकता है कि आप ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी में उपलब्ध ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल करके अपने ओव्यूलेशन के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। क्या बिना पीरियड के भी ओव्यूलेशन हो सकता है? ओव्यूलेशन बिना पीरियड के हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को डिलीवरी के बाद कुछ महीनों तक पीरियड्स नहीं आते हैं लेकिन वे ओव्यूलेट कर रही होती हैं और अनप्रोटेक्टिव रिलेशन बनाने पर वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं तो ओव्यूलेशन के समय को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है और आपको अपने बेसल टेम्परेचर और सर्विक्स की स्थिति की जांच करके इसका पता लगाना होगा। अगर आप ओव्यूलेट करती हैं तो पीरियड ज़रूर आ सकता है, लेकिन जब तक आपको पीरियड आएंगे तब तक 14 दिनों का गैप हो जाएगा और अगर आप उन 14 दिनों में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बिना ओव्यूलेशन के पीरियड होना संभव है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स में ब्लीडिंग का अनुभव हो सकता है लेकिन ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसे एनओव्यूलेशन साइकिल कहा जाता है। एनओव्यूलेशन साइकिल शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर में कमी या यूटेराइन लाइनिंग के संचय के कारण होता है, जिसे ज़रूर साफ किया जाना चाहिए। क्या पीरियड्स के तुरंत बाद ओव्यूलेशन हो सकता है? जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल छोटी होती है उनमें ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है, इसलिए पीरियड के तुरंत बाद ओव्यूलेट करना संभव है। लेकिन जो महिलाएं जल्दी ओव्यूलेट करती हैं वो पीरियड के तुरंत बाद अनप्रोटेक्टिव रिलेशन बनाकर गर्भवती हो सकती हैं। क्या एक महिला एक साइकिल में एक से ज़्यादा बार ओव्यूलेट कर सकती है? आमतौर पर महिलाएं हर पीरियड साइकिल में केवल एक बार ही ओव्यूलेट करती हैं, लेकिन कुछ मामलों में कई महिलाएं एक बार पीरियड साइकिल में कई बार ओव्यूलेट भी करती हैं। हालांकि एक महिला ओव्यूलेशन साइकिल में एक से ज़्यादा अंडे रिलीज कर सकती है, जिससे ये एक से ज़्यादा बच्चे के गर्भधारण वाले कारणों में से एक बन सकता है। अगर एक महिला अपने साइकिल में 2 अंडे रिलीज करती है और वो दोनों ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वे जुड़वा बच्चे बनते हैं। क्या पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन हो सकता है? पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड तब होता है जब ओव्यूलेशन के लगभग 11 से 15 दिन के बाद गर्भाशय अपनी इनर लाइनिंग को निकाल देता है। हालांकि कुछ महिलाओं को साइकिल के बीच में भी हल्की ब्लीडिंग महसूस हो सकती है, जिसे ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग कहा जाता है। ये ओव्यूलेशन के समय होता है। ये अक्सर कई महिलाओं के पीरियड साइकिल के लिए गलत साबित होता है।
ओव्यूलेशन के बिना प्रेगनेंसी संभव नहीं है क्योंकि स्पर्म से फर्टिलाइज होने के लिए अंडाशय से पहले अंडे का निकलना जरूरी होता है। गर्भधारण करने के लिए एक महिला को ओव्यूलेशन के समय अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टिव रिलेशन बनाने चाहिए। ऐसे में अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो पता करें कि आप कब ओव्यूलेट कर रही हैं और तब रिलेशन बनाने पर आपको जल्दी ही खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। गाइज, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।